हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। वो सभी वर्किंग एस्पिरेंट जिनका टारगेट है एसबीआई पीओ 2026 एग्जाम, उन लोगों के लिए आज एक टाइम टेबल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं डिटेल में बात करूं तो इस वीडियो में हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट होगा टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर वर्किंग एस्पिरेंट, कैसे टाइम को मैनेज करना है। बेस्ट स्टडी सोर्सेज और व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। डेली और वीकली स्टडी टारगेट आपके क्या होने चाहिए। कंप्लीट प्रिपरेशन प्लान प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रख के आपका क्या होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो सबसे पहला काम आप लोगों को करना चाहिए वो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप एसबीआई पीओ के पिछले 4-5 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस जरूर करें। ठीक है, तो एड्यूटैब आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो उन पेपर का एनालिसिस करें, उसके बाद ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। चलो, तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर वर्किंग एस्पिरेंट, क्या टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो पहला देखो, एक तो आपको कि वीक डेज में भी कम से कम 3 से 4 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, डेली कम से कम 3 से 4 घंटे, इवन ऑन वीक वर्किंग डेज। ठीक है, और वीकेंड पे तो ज्यादा ही टाइम आपको निकालना पड़ेगा। और इस जो ये स्टडी टाइम है, इसको थोड़े स्मॉल स्लॉट में आप डिवाइड करिएगा। वो किस तरीके से हो सकते हैं, देखो, जैसे सुबह थोड़ा जल्दी उठें तो मॉर्निंग में 1 से 1.5 घंटा आप निकालें, और इस 1 से 1.5 घंटे में आपको जैसे करंट अफेयर और वोकेबलरी, ठीक है, न्यूज़पेपर आप अच्छे से पढ़ लें और करंट अफेयर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि करंट अफेयर तो बाद में भी कर लेंगे, प्री का रिजल्ट आने के बाद। बहुत ज़्यादा हो जाता है, नहीं कर पाओगे। डेली ये सुबह सुबह हल्का हल्का अच्छे से इंग्लिश वोकेबलरी और करंट अफेयर वगैरह और लाइट रिवीजन कर लो, जो प्रीवियस टॉपिक आपने पढ़ा होगा उसका। तो ये काम आपको सुबह सुबह करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आफ्टर ऑफिस और नाइट, इसको भी 2 शिफ्ट में डिवाइड कर लो कि ऑफिस से आने के बाद थोड़े थके होते हो, थोड़ा रेस्ट करके 1 घंटा यहाँ लगा लो, फिर खाना वाना खा के थोड़ा 1-1.5 घंटा नाइट में लगा लो। इसको भी डिवाइड कर लो। तो यहाँ पे एक कोर टॉपिक उठाओ। अगर आप क्वांट पढ़ रहे हो तो क्वांट, रीजनिंग पढ़ रहे हो तो रीजनिंग, इंग्लिश है तो इंग्लिश, बारी बारी से ही पढ़ोगे ना। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ो उसको पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ और प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, और शॉर्ट रिवीजन उसका जरूर दे के सोना है आपको। ठीक है, और वही सेम टॉपिक अगले सुबह फिर थोड़ा सा रिवाइज करना है। ठीक है, तो जैसे आप क्वांट पढ़ रहे हो तो क्वांट में पहले टॉपिक बिल्कुल जितने भी चल रहे हैं आपके वो एक सीक्वेंस में चले, फिर क्वांट के बाद रीजनिंग, फिर इंग्लिश, इस तरीके से प्रॉपरली आप अपना सिलेबस खत्म करें। और वीकेंड पे आप क्या कर सकते हैं कि अगर अभी आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो वीकेंड पे भी यही चीजें पढ़ लो आप। अदरवाइज वीकेंड पे सेक्शनल टेस्ट दो, रिवीजन करो कि जो वीक एरिया है आपके। ठीक है, जैसे आप ये भी कर सकते हो कि वीकेंड पे किसी एक वीक में प्रॉपर डीआई की प्रैक्टिस करूंगा, एक वीक में पजल्स की प्रैक्टिस करूंगा, एक वीक में कॉम्प्रिहेंशन का की प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है, यही वीक एरियाज होते हैं मोस्टली। तो यहाँ पे आप टाइम दो, या फिर एक वीक ऐसा कर लो कि मैं क्वांट का सेक्शनल टेस्ट दूंगा, अगले वीक में रीजनिंग दूंगा, फिर इंग्लिश दूंगा, या तीनों का भी एक एक दे लो। भैया ज्यादा टाइम होता है, 8-10 घंटे निकालोगे, वीकेंड प्लान आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़े स्लॉट में डिवाइड करके अच्छे से करो। ठीक है, और दूसरी चीज आपको ये जरूर देखना है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक कौन से हैं। अब ये कैसे पता चलेगा भैया, पीवाईक्यू से पता चलेगा। ठीक है, आपको मैंने अभी बताया कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। उन फाइल के एंड में आपको की टेक अवेज भी बता रखे हैं। उन की टेक अवेज के अंदर हमने बताया है कि किस टॉपिक से किस साल में कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 3-3 साल के। तो वहां से आप नोट करो और देखो कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उन्हीं पे फोकस रखा आपने। ठीक है, उन्हीं पे आपको प्रायोरिटी रखनी है। ठीक है भाई, तो पहली चीज तो ये हो गया कि टाइम मैनेजमेंट आपको किस तरीके से करना है, कैसे इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक पे फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कि व्हाट टू स्टडी और वेयर टू स्टडी। ठीक है, पढ़ना क्या है, देखो पढ़ना क्या है, मेरे जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक एसबीआई एस्पिरेंट को ये सारी चीजें चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की कंसेप्ट क्लास हो, बिल्कुल जीरो से हीरो वाली, जिसमें बिल्कुल बेसिक से लेके मेंस तक का लेवल हो। और साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट हो, प्रीलिम्स और मेंस लेवल के दोनों, टॉपिक वाइज भी। जैसे अगर क्वांट में एक टॉपिक पढ़ा परसेंटेज, तो उस पर पूरी कंसेप्चुअल वीडियो, डीआई, डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन, न्यू पैटर्न, एडवांस लेवल, फिर उसके नीचे ही 4 टेस्ट हैं, 2 प्री के, 2 मेंस के। इस तरीके से सारे टॉपिक क्वांट के, फिर रीजनिंग, इंग्लिश, मतलब ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से करनी है। करंट अफेयर, ठीक है, जहां से भी जो भी आपको पढ़ना है पिछले 1 साल, मैंने बोला है 6 महीने का भी सफिशिएंट होता है, बट 6 से 9 महीने
मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। अपडेटेड हो टिल एग्जाम तक वो करंट अफेयर, मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज भी हो, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, क्योंकि फिर यहाँ फेल होगे तो दिक्कत हो जाएगी। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का कि कंसेप्चुअल वीडियोज और साथ में फोल्डर मटेरियल हो। फिर मिनी मॉक टेस्ट भी हो, ठीक है, छोटे छोटे टेस्ट हो क्वांट के, रीजनिंग के, इंग्लिश के। फिर फुल लेंथ टेस्ट भी होनी चाहिए प्रीलिम्स के भी और मेंस लेवल के भी। प्रीवियस ईयर पेपर भी होने चाहिए प्रीलिम्स के और मेंस लेवल के भी। आपके पास इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, सब कुछ होना चाहिए। मतलब ये सारी चीजें आपको जरूरी है भाई, ठीक है। और ये जहां से भी आपको मिले, मैं ये नहीं कह रहा कि कहां से आपको पढ़ना है, लेकिन जिस भी बच्चे ने इन चीजों पे, ये चीजें जुटा के इन पे मेहनत करनी है आपको, आपका बेड़ा बहुत आराम से पास हो जाएगा। लेकिन अगर चीजें ढूंढते ही रहे, सर्च करने में इतना समय खपा दिया, फिर पढ़ोगे क्या? ठीक है। अब आप अगर मुझसे पूछो, ये मत सोचना कि सर को आप अपने कोर्स की प्रमोशन कर रहे हो, नहीं। देखो, अगर हमारे इंडिया में यही एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो हर कोई बता देता है लेकिन सॉल्यूशन पे कोई बात नहीं करता। करप्शन है भाई, करप्शन है इंडिया। अरे करप्शन खत्म कैसे होगा, ये भी तो बात करो ना। तो अगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये चीज आपको करनी है, इससे आपका हो जाएगा। अगर आप इससे सहमत ना हो तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ये आपको जहां भी मिले वहां से पढ़िए। अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है, तो ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक है, ठीक है। इसमें आप ये छोड़ो, ये सारी चीजें तो है ही है, इसके अलावा आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, इनकी भी तैयारी हो जाएगी। इनके भी अलग से प्रीलिम्स के, मेंस के मॉक टेस्ट, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर, वीडियो, सब कुछ है। आईबीपीएस पीओ का अलग से डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला पैटर्न, तो सारी चीजें उनकी भी मिल जाएंगी। तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या एंड में मैं आपको दिखा भी दूंगा कि आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी इनरोल कर सकते हो, तो इसमें भी आप कर सकते हो। तो ये आपका हो गया, क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, ठीक है। तीसरा, डेली और वीकली स्टडी टारगेट क्या होने चाहिए। देखो, सबसे पहले अपने जो टारगेट है ना वो छोटे रखो, क्लियर रखो और अचीवेबल रखो। ये बोल दिया कि ये खत्म कर देंगे, इम्पॉसिबल है, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है, फिर क्या करोगे? छोटे रखो, क्लियर रखो, आउटपुट भी होनी चाहिए उस टारगेट की, ठीक है, और वो अचीवेबल भी हो, हाँ भाई किया भी जा सके। ऐसा नहीं है कि हवा में ही रख लिया, प्रैक्टिकली भी वो पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। तो क्या, जैसे डेली टारगेट क्या हो सकता है कि एक मेन सब्जेक्ट का टॉपिक, जैसे मेन सब्जेक्ट क्या है, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, एक टॉपिक उठाओ, ठीक है, उस पे पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और उस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये करंट अफेयर और वोकैबुलरी ये डेली रखने हैं, 15-20 मिनट का रिवीजन। मतलब ये वाला पार्ट आपका 1 घंटा खा जाएगा, ये 1 घंटा, और ये वाला पार्ट 3 घंटे, तो ऐसे 4 घंटे डेली आपको लगाने हैं। जरूरी नहीं है एक टॉपिक एक ही दिन में खत्म होगा, 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 3 दिन में भी खत्म हो सकता है। तो ये ध्यान रखिए, मैंने यहाँ लिखा भी है, वीकली टारगेट क्या है कि कोई भी जो एक सब्जेक्ट आपने उठाया है, वीक में उसके 2 से 3 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, ठीक है। 2 होते हैं 2 करो, 3 होते हैं 3 करो। 1 से 2 फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है, लेकिन मॉक टेस्ट तभी देना जब आपका 70% सिलेबस खत्म हो जाए। और फुल वीकली रिवीजन, संडे को एक रिवीजन के लिए भी टाइम रखो कि इस वीक में जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे, साथ साथ छोटे छोटे नोट्स बनाओ, ठीक है। तो इन चीजों पे काम करो, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपका कंप्लीट प्रिपरेशन प्लान भी दे दिया प्रीलिम्स और मेंस का, ठीक है। कंप्लीट प्रिपरेशन प्लान फॉर प्रीलिम्स प्लस मेंस, ये क्या होगा? देखो, पहली चीज तो मैंने यहाँ मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश ये बनाया है, इन तीनों में से कोई भी एक चूज करना है आपको। डेली तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, आप वर्किंग एस्पिरेंट हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है। अगर एक आप सिर्फ स्टूडेंट ही है तो वो तो ये तीनों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं बोलूंगा कि आप मैथ, रीजनिंग में से कोई भी एक चूज कर लो डेली, ठीक है, एक चूज करो। और इंग्लिश और न्यूज़पेपर ये रहेगा ही, जीए रहेगी, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आप कर सकते हो तो साथ साथ कर लो, वरना इसको वीकेंड पे टाइम निकालो। अब जैसे क्या करना है, देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब मंडे और ट्यूसडे को स्पीड मैथ, ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे को अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक। स्पीड मैथ में क्या आएगा भाई? आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसकी जगह फिर डीआई ले लेगा, ठीक है। और यहाँ अर्थमेटिक के सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं, परसेंटेज, रेशियो, पार्टनरशिप, पेजेस, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस। और सैटरडे प्योरली डेडिकेटेड होगा डीआई के लिए। और ये जो अर्थमेटिक के टॉपिक पढ़ोगे ना, अगर परसेंटेज पढ़ा तो परसेंटेज कब खत्म होगा? जब परसेंटेज में डीआई भी कर लोगे और उस पर 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, तब अगले अगले उस पर जाना है आपने, ठीक है। तो पहले मैथ कंप्लीट कर लो, जब मैथ कंप्लीट हो जाए फिर रीजनिंग उठा लो। यहाँ 2 दिन मिसलेनियस टॉपिक, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। फिर एक दिन वेडनेसडे को सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, अलग अलग टाइप की, किसी दिन लीनियर, किसी दिन
आपकी डबल रो वाली, किसी दिन सर्कुलर, स्क्वायर, ट्रायंगल सारी। फिर यहाँ थर्सडे को एक डेडिकेटेड पजल कि आज मैं सिर्फ मंथ और डेट का कॉम्बिनेशन, आज बॉक्स वाली, आज डेजिग्नेशन वाली, आज कोई फ्लोर फ्लैट वाली। फिर फ्राइडे को मिक्स कर लो दोनों की प्रैक्टिस। फिर सैटरडे को फिर मिक्स प्रैक्टिस, यहाँ से जो पढ़ा यहाँ से जो पढ़ा। फिर यहाँ संडे तो आपकी मर्जी है, रिवीजन के लिए या मॉक के लिए रख सकते हो। ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग दोनों एक साथ नहीं उठाने, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास, दोनों में से कोई एक चूज करो। अब इंग्लिश और न्यूज़पेपर ये आप डेली कर सकते हो कि थोड़ा आधा घंटा ग्रामर, फिर न्यूज़पेपर। अगर आप स्टार्टिंग में पूरा ग्रामर कंप्लीट करना चाहे, पहले ग्रामर कंप्लीट कर लो, फिर न्यूज़पेपर। ठीक है। अगर एक बार ग्रामर कंप्लीट हो गया तो फिर 2 दिन यहाँ डेली न्यूज़पेपर, फिर यहाँ कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस के साथ न्यूज़पेपर, यहाँ ग्रामर के साथ न्यूज़पेपर, वोकैबुलरी के साथ न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ना ही है आपको। ठीक है। और साथ में फिर यहाँ सैटरडे को कि प्योरली कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है। जीए के लिए डेली आधा घंटा भी काफी होगा। मंथली कंपाइलेशन उठा लो आप, आधा घंटा डेली मंथली कंपाइलेशन पढ़ते जाओ, किसी दिन बैंकिंग, किसी दिन स्टैटिक, इस तरीके से। और ये वाला पार्ट देखो एक बार, अगर कम से कम ये वाला मैथ रीजनिंग इंग्लिश 60-70% खत्म हो जाए ना, फिर ये उठा लेना। ठीक है। क्योंकि रीडिंग एक्सरसाइज तो न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपकी हो ही जाएगी। फिर साथ में यार राइटिंग और टाइपिंग भी जरूरी है, क्योंकि टाइप भी करना है आपको पेपर, तो इस तरीके से। बट थोड़ा सा टाइम को मैनेज करना भाई, ये ऐसे नहीं होगा हवा में। ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट प्रिपरेशन प्लान है। ठीक है जी। चलिए, तो यही आज की वीडियो थी। दूसरा, मैं एंड में मैंने बोला था कि मैं आपको बता दूंगा हमारे कोर्स के बारे में, जो इस कोर्स के बारे में मैंने बोला था आपको। तो आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाओगे तो editap.in टाइप करोगे, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज पे जाना, कोर्सेज पे जाने के बाद आपको यहाँ बैंकिंग कोर्सेज दिखेगा। ठीक है। तो ये बैंकिंग कोर्सेज को आपको ओपन करना है। यहाँ पे आपको हमारे 2 कोर्सेज दिखेंगे। ये देखो, एक ये सिर्फ बैंकिंग के लिए है, सिर्फ बैंकिंग के लिए, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पी और क्लर्क, 6 एग्जाम टारगेट होंगे। और अगर किसी को इनके साथ आरबीआई भी करना है तो फिर वो इस वाले कोर्स में आए, ये बैंक प्लस आरबीआई, ये सिर्फ बैंकिंग। ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो भी जरूरत है, आप इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। ठीक है। और आप चाहो तो प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन। ठीक है। चलो, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी मुलाकात होती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।